हाय नमस्ते। आप देख रहे हैं मसाला बैट्स। आज की ताज़ा तरीन खबरों में आपका स्वागत है। बात यह है कि जब लोग प्रोटेस्ट करते हैं, अपनी आवाज़ उठाते हैं, तो उन्हें पुलिस डिटेन कर लेती है, धारा 144 लागू कर देती है, वो भी पूरे 1 महीने के लिए। ज़बरदस्ती लोगों को बसों में ढकेल कर लेकर चले जाते हैं, उनकी आवाज़ बंद करवा देते हैं। जब तक लोकसभा इलेक्शन हो नहीं जाता तब तक उन्हें आवाज़ उठाने नहीं दिया जाएगा। लोग अब दूसरा तरीका अपनाए हैं प्रोटेस्ट करने का कि जब रातों रात उठा लिया जाएगा, उन्हें आवाज़ उठाने नहीं दिया जाएगा, वो रोज़गार मांग नहीं सकते, तो लोग ठेला लगाना शुरू कर दिए हैं और चाय वाले ठेले और पकोड़े के ठेले लगाकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वो भी अपनी डिग्री के साथ। आइए जनता क्या कुछ कहती है उस पर आ गए हैं, जहां डॉक्टर रितु सिंह ने अपना पकोड़े का ठेला लगा लिया है। इसके बाहर साफ साफ आपको दिखाया है कि पीएचडी प्रोफेसर पकोड़े वाली नाम रखा है और अपना फोटो लगाया है। बकायदा सिर्फ दिखाने के लिए नहीं है, आप देख सकते हैं ये सारी चीजें हैं, ये तैयारियां हैं जो उन्होंने पकोड़े बनाने के लिए की हैं। प्याज है, आलू है, तेल है, हर चीज यहाँ मौजूद है जो एक पकोड़े बनाने के लिए हो सकती है। डॉक्टर रितु, पहले तो क्या है ये सारी चीजें, कहाँ से ये आइडिया आया है? मोदी जी बोलते तो है लेकिन आपने जमीन पे उतार दिया इस चीज को। बिल्कुल उतारना पड़ेगा ना, दिखाना तो पड़ेगा। बताएंगे कि आपने खाली जुमले जुमले झूठ 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 हमें दिया है और हम आपको प्रैक्टिकल फील्ड में खड़े होकर दिखा रहे हैं कि कितना आसान होता है कहना। और आज जो देश का नजारा ये पढ़े लिखे युवा का जो सब देखेंगे तो कितना दिल रोएगा उन माँ बाप का कि बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी में बच्चों को पढ़ने के लिए भेजना और वहाँ पे पकौड़े तले जा रहे हैं। उन यूनिवर्सिटी में पढ़े लिखे बच्चे पीएचडी की डिग्री लेके प्रीमियम यूनिवर्सिटी से ये काम। अब मोदी जी की छाती करो ना, 56 इंच का सीना दिखाओ, अब दिखाओ 56 इंच का सीना, अब करो चौड़ा सीना। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये पढ़ रही है बेटी, ये कर रही है पीएचडी करके दिल्ली यूनिवर्सिटी से बेटी, और क्रिमिनल अंदर बैठी है। ये है हमारे लिए। अब मोदी जी कहना बहुत आसान है, बोल दिया पकौड़ा बेचो, वो भी रोजगार है। मैं चाहती हूँ कि आज पकौड़ा बेच के दिखाना कि मोदी जी ने पढ़े लिखे युवाओं के लिए ये रखा। ए बी कि जिस तरीके से चाय कहते हैं ना, नाली से गैस जाएगी, अभी साथी आशुतोष नाली से गैस निकालने जाएंगे, अभी देखेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, हमने कल कोशिश करी, हमें मिली नहीं गैस, इसलिए हमने मोदी जी की बातों को पूरा मानने की कोशिश की। अब उन्हें दिखाएंगे ना, उन्हें दिखाएंगे भैया नीचे नाली है एक्चुअली, जहाँ से हमने ये जोड़ी है, गैस आ रही है, नीचे नाली है, देखो देखो, पैन करो कैमरा, और गैस आ रही है। अब हम दिखा रहे हैं मोदी जी, देखो सब सच बोलते हैं। इसीलिए मोदी जी की जरूरत बाकी देशों में भी है, तो मोदी जी को थोड़ी देर रेस्ट लेनी चाहिए और हम लोगों को हमारे हाल पे छोड़ो, हमें हमारा 10 साल पुराना वाला भारत दे दो, बाकी देश में जाओ तरक्की करके आओ। अरे मोदी जी चले जाएंगे, विकास कौन करेगा देश? भैया हम विकास से, हमें ऐसा विनाश ना चाहिए, नहीं चाहिए हमें ऐसा विनाश जहाँ पे पढ़े लिखे लोगों को, युवाओं को ये करना पड़े, मजबूरी। दिस इज द नेम ऑफ मजबूरी, दिस इज द नेम ऑफ बेरोजगारी इन दिस कंट्री, भुखमरी, ये करना पड़ रहा है हमें। ऐसा विकास नहीं चाहिए, ये विनाश है हमारा। कहाँ एक तरफ आंदोलन आप दे रही थी, कहाँ एकदम सीधा पकोड़े का ठेला लेकर उतर गई। आंदोलन नहीं करने दे रहे, आंदोलन नहीं करने दे रहे, बता रहे हैं उठा, अबडक्ट कर दिया, रातों रात उठा लिया। जब मैं नहीं थी, मेरी तबीयत खराब थी, उसके बाद जब मैं आ रही हूँ, आंदोलन करने नहीं दे रहे, 144 इम्प्लीमेंट कर दे रहे हैं जानबूझ के। इस एरिया में क्या काम है भैया 144 का? यहाँ लगा दी कि डॉक्टर रितु बैठे ना। अब डॉक्टर रितु घूम घूम के यूनिवर्सिटी में सबको पकोड़े खिलाएगी और बताएगी जी ये रोजगार है, आ जाओ पकोड़े खा लो, बेरोजगारी चाय पी लो, बेरोजगारी के पकोड़े खा लो, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी से पीएचडी करो, पढ़ो, पोस्ट डॉक करो, और ऑप्शन ये है हमारे पास, ये है मोदी जी ने दिया वो ऑप्शन। इसलिए ठेला लेकर जहाँ तक जा सकती हूँ, अगला प्रधानमंत्री जी के घर के बाहर भी जाऊंगी, सब जगह जाऊंगी, हर एक जगह। ये नमक आ गया है, तैयारी सारी हो गई? बिल्कुल बिल्कुल, चाय भी बनने वाली है बस। अच्छा, चाय भी तैयार हो रही है? मैं कह रही हूँ पूरे भारत में जितने भी लोग पीएचडी करें सब लगाओ। ये पीछे वकील साहब खड़े हैं, एडवोकेट महमूद प्राचा जी, उन्होंने हमें स्ट्रीट वेंडर्स एक्ट पढ़ाया, और आप कहीं पे भी अपने रोजगार के लिए इस तरीके से लगा सकते हो। सब अपनी अपनी डिग्री, मेरी डिग्री लगी है, कहाँ लगाई है मेरी डिग्री? इस पे जरा एक भाई साहब मेरी डिग्री दिखाना। ठेले पे डिग्री लेकर भी चल रही है? बिल्कुल पूरी डिग्री लेके चल रही हूँ। के आगे साफ साफ प्रोफेसर लिखा, मेरी डिग्री दो। बिल्कुल बिल्कुल। दीक्षांत समारोह ले रहा है, और मोदी जी का कोई अगर ढूंढ के ला सकता है तो उसको एक दिन की जो इनकी कमाई होगी वो गिफ्ट की नाम में मिलेगी। डल के पकोड़े, और ये पकोड़े यहाँ पर आप देखिए कि जो मेन इनका मोटिव था वो शुरू हो चुका है। इन्होंने बोला था कि पकोड़े बेचेंगे, यहाँ के पकोड़े का ठेले लगाएंगी, मतलब सिर्फ सांकेतिक नहीं था। नहीं देखिए, कुछ सांकेतिक नहीं। मेरी डिग्री देख लीजिए, ये दिल्ली विश्वविद्यालय की। मोदी जी का दीक्षांत समारोह लाएगा तो एक दिन की कमाई आप उसको गिफ्ट, ये ऊपर डिग्री है और
नीचे पकोड़े हैं, ये अपने आप में एक विडंबना आप देख सकते हैं। ऊपर इन्होंने कॉन्वोकेशन डे का फोटो डाला है और नीचे ये पकोड़े तल रही है। मोदी जी का जो दीक्षांत समारोह का वो लाएगा ना यहाँ पे फोटो, मैं उसकी अपनी एक दिन की कमाई उनको दूंगी पूरी। आज से शुरुआत हो रही है यहाँ से जी मैम। डॉक्टर रितु के लिए आज एक नए मैम रोजगार की शुरुआत हुई है, तो मेरे ख्याल से ताली तो बजाना बनता है कि नहीं? कोई नहीं चल। लेकिन अब आंदोलन का फिर रुख क्या रहेगा? पकोड़े का ठेला लेकर बिल्कुल वैसा ही चलेगा भाई, आंदोलन नहीं रुक रहा। आंदोलन इसलिए वैसे ही चलेगा क्योंकि मेरे लिए ऑप्शन नहीं छोड़ा, मैं आंदोलन कर रही हूँ तो रोक दिया जा रहा है, मैं आंदोलन कर रही हूँ तो हटा दिया जा रहा है मुझे। तो इसलिए पूरे जाके हर जगह पे जाके अपना रोजगार चलाऊंगी। अब एक साथ ट्रे निकालो। लेकिन आंदोलन करेंगी, ठेला चलाएंगी, क्या करेंगी? दोनों चलाऊंगी, दोनों दिखाऊंगी बेरोजगारी की क्रिमिनल। ये हमारे आंदोलन का पार्ट है। रितु, एक प्लेट पकोड़े और एक कप चाय प्लीज, मेरा ऑर्डर आप लीजिए। शालिनी मैम की तरफ से आ गया, एक प्लेट पकोड़े, एक प्लेट चाय, ठीक है। और पकोड़े बेचना इनको उस तरीके का लगा है जो प्रधानमंत्री मोदी जी लगातार बोलते हैं, उसको सच करके दिखा रही है कहीं ना कहीं। बिल्कुल सच करना पड़ेगा, ऑप्शन नहीं है। अगर सच नहीं करूंगी फिर से कोई झूठ बोलेंगे, फिर से युवाओं को भड़काएंगे, फिर से बोलेंगे ये करो वो करो। अब करके दिखा रही हूँ कि जिस तरीके से पीएचडी मैम इसके ऊपर जरा आप वो डाल दे, मेरी हेल्प कर देंगे। चाट प्लेट पकोड़ा निकल चुका है। चाट मसाला। आप भी चाय बना रहे हैं, मोदी जी से इंस्पायर लग रहे हैं पूरा आशुतोष जी। मोदी से इंस्पायर नहीं, मोदी जी ने कभी चाय बनाई इसका कुछ प्रूफ है? कुछ नहीं है। यहाँ डॉक्टर रितु ने अपनी डिग्री दिखा दी, यहाँ डॉक्टर रितु सबके सामने चाय लगा रही है, हम लोग ये एक्चुअल में प्रूफ है और हम बेच रहे हैं। ये रियलिटी है, जो कोई इल्यूशन नहीं है। मोदी हमेशा इल्यूशन में कब ओबीसी हो गया पता नहीं, कब उसने एमए किया पता नहीं, इंटरनेशनल अफेयर में कब उसने चाय बेची पता नहीं, कब उसने आदिवासियों के बीच में काम किया पता नहीं, कब उसने जर्मनी में जाके काम किया पता नहीं। सब पूरी हवाबाजी। हम तो ग्राउंड पे सब कुछ लड़ते झगड़ते यहाँ पर अपने हक न्याय की बात करते हुए यहाँ पर आए ना, और आपके सामने चाय लगा रहे हैं। ये असली प्रूफ है। मोदी से बोलो कि अपनी डिग्री दिखाए, मोदी से बोलो कब चाय बेची कुछ प्रूफ दिखाए, मोदी से बोलो कब वो वहाँ जर्मन रहा प्रूफ दिखाए। अब मोदी कहता है कि पकोड़े बेच लो, तो हम तो हमारे जैसे इस देश का प्रधानमंत्री बोल रहा है हम पकोड़े बेच रहे हैं। वो यही चाहता है कि इस देश का पढ़ा लिखा युवा, पीएचडी करा हुआ युवा, इस देश के प्रोफेसर, इस देश के अच्छे जितने लोग जो इस देश को बेहतर बनाना चाहते हैं वो लोग यही काम करें। देखिए कितना संघर्ष करके इतने टेस्टी पकोड़े हैं, मुझे लाइन में आगे आना पड़ रहा है। सबसे पहली प्लेट आपको ही कितने की है? सर इसका कोई दाम नहीं है, आप कुछ भी दे सकते हैं, आपके लिए कोई प्राइस नहीं है। शायद आपकी वजह से हम लोग चल पा रहे हैं, आपके लिए कोई प्राइस नहीं है सर। नहीं, बोनी कराने के लिए तो होना चाहिए ना। आप सबसे पहले कस्टमर हैं सर, इतनी मेहनत से उन्होंने पकोड़े बना लिए हैं, क्या कहना चाहेंगे? ज़बरदस्त लग रहे हैं, बहुत अच्छे स्वाद वाले लग रहे हैं। मैं तो आज दोपहर का खाना नहीं खा पाया था, तो मुझे लगता है मेरा दोपहर का खाना आज डॉक्टर रितु के पकौड़ों से ही होगा। और मैं टोकन में 1000 रुपए के पकौड़े मैं खरीद रहा हूँ। और मैं पहली बोनी अच्छी हुई है, पहली बोनी बिल्कुल सही बात है सर। ये अभी देख लीजिए, एडवोकेट टिश्यू दो, टिश्यू ऐसे देती तो खाना शुरू करूँगा। टिश्यू दो, ठीक है, थैंक यू सर, ये लीजिए, थैंक यू। तो देख लीजिए, नैपकिन भी है, ये मैंने पैसे दे दिए हैं। डॉक्टर रितु आपकी जेब कहाँ रख लें उसमें संभाल के, ये प्राचा ताकि मोदी जी किसी जेब कचरे को ना भेज दें, जैसे यहाँ पे आपके पर हमले कराते हैं। पहले आप खा के दिखाएं, पहले सब देख लें, जबरदस्त पकोड़े लग रहे हैं। तो सर को चाय लहसुन की है, मैं आपको भी दूंगा चखने के लिए। पकोड़े का कोई प्राइस नहीं है, आपकी अपनी श्रद्धा है, लेकिन प्राचा साहब ने मुझे 1000 रुपए दिए। मैं कभी नहीं लेना चाह रही थी प्राचा साहब से, क्योंकि इन्होंने जितना किया उतना कम, तो प्राचा साहब ने 1000 रुपए दिए। सर ट्राई करके बताइए, पहली चीज आपको मिली है, ट्राई करके बताइए कैसे बने। तो ये पीएचडी पकोड़े वाले के पकोड़े तो ये पहला पकोड़ा पीएचडी पकोड़े वाली का, पहला पकोड़ा पीएचडी पकोड़े वाली का। ये चटनी के साथ जो जबरदस्त लग रही है देखने में, एक मिनट देखने में बहुत जबरदस्त है। ये मैं खा रहा हूँ, टेस्ट में भी मुझे उम्मीद है बहुत अच्छी होगी। फ्रेंचाइजी बनेगी सर? बहुत अच्छा है, टेस्टी है, आगे बढ़ पाएगा ठेला? बहुत जबरदस्त है। ये अब मैं आलू के पकोड़े खा रहा हूँ, कैसे सर? प्याज का पकोड़ा बहुत ज़बरदस्त था, अब ये आलू का पकोड़ा खा रहा हूँ मैं। सुपर, ये भी सुपर है। लेकिन
सर क्या समझा जाए, एक प्रोफेसर है जो पकोड़े बना रही हैं, एक एडवोकेट है जो उनके बनाए हुए पकोड़े खा रहे हैं, क्या हालत है ये? देश का हर ईमानदार नागरिक यहाँ पे आके पकोड़े खरीदेगा इनका। मैंने ऐसा आह्वान पहले किया है। सभी नेताओं को मैं गुजारिश करता हूँ, सभी सोशल मीडिया एक्टिविस्ट को मैं गुजारिश करता हूँ, रितु जी के पकोड़े ज़रूर खरीदें। और इसकी एक वजह अब ये भी है कि बहुत टेस्टी भी है, बहुत ज़बरदस्त चटनी है और बहुत टेस्टी है। मतलब एक दिन का नहीं है ये सर, शेयरिंग कराएंगे मैम रोज लगेगी। आप लीजिए। तो काफी उत्सुक दिख रही है आप भी पकोड़े खाने। मैंने खा लिया, मैंने पहले ही खा लिया। 2 बजे के करीब यहाँ पे आ जाए। कितने बजे? तो शाम को अच्छे लगते, 2 बजे शाम को ही अच्छे लगता है पकोड़े। मतलब आप रेगुलर यहीं रहने वाली हैं? रेगुलर, बिल्कुल बिल्कुल, बैठने नहीं दे रहे ना। अब घूम घूम के आप लोगों को यूनिवर्सिटी के अंदर पकोड़े खिलाऊं। लेकिन ये सवाल जो मैंने पूछा कि लोगों को बुलाने कैसे वाली है, उसका जवाब दीजिए। बट मेरे साथ ही वो देखिए छोटा बच्चा लगा रहा है, आइए आइए बेरोजगारी के पकोड़े खाइए, आइए आइए पीएचडी करी हुई प्रोफेसर के जिसको गलत तरीके से निकाला उसके पकोड़े खाइए, आइए बेरोजगारी की स्पेशल चाय पीजिए, बेरोजगारी के स्पेशल पकोड़े खाइए। दिल्ली विश्वविद्यालय से पीएचडी की हुई डिग्री प्रोफेसर डॉक्टर रितु पकोड़े बना रही है, आइए खाइए और स्वाद देखिए। जुमला पकोड़ा कहाँ है? सब उसका इंतजार कर रहे थे। जुमला पकोड़ा ये, अरे आप ये देखो भाई, बहन जी पूछ रही है जुमला पकोड़ा कहाँ है। जो जुमला है वो पकोड़ा कैसे होगा? जो जुमला है वो पकोड़ा कैसे बनेगा? अजीब बात कर रही हो आप। मेन्यू में रखा आपने सबसे ऊपर। बस फिर जैसे 15 लाख आए, काला धन आया, नौकरियां मिली, 2 करोड़ रोजगार मिले, वैसे ही जुमला पकोड़ा भी खाना। तुम रात तक इंतजार करो। मेरे प्रोटेस्ट के आज 189 डेज पूरे हुए, मुझे बैठने नहीं दिया जा रहा, 144 सेक्शन लगा दिया जा रहा है, रातों रात मेरा प्रोटेस्ट उठा लिया जा रहा है। तो मैं यहाँ पे बैठी हूँ उस चीज का सिंबल देने के लिए इन लोगों को। मैं रुकूंगी नहीं, मैं झुकूंगी नहीं, मैं लड़ूंगी और आपकी किसी भी नीति को मैं सक्सेसफुल नहीं होने दूंगी। अपने ऊपर किसी भी जिस तरीके का आपका भाव पड़ रहा है हमारे पे, मैं नहीं चलने दूंगी भाई। मैं जागरूक युवा हूँ, मैं सबको जागरूक करूंगी। इतने लोगों ने पकोड़े खा लिए, चाय पी लिए, क्या फीडबैक आ रहा है, क्या चलेगा? आप लोगों से पूछिए ना, बिल्कुल दौड़ेगा, चलेगा नहीं। हमारा कुछ चलता नहीं है। हमारी वीडियो आप लोग डालते हो, चलती है कि दौड़ती है? दौड़ती है ना, वैसे ये भी दौड़ेगी। चलिए, तो ये तस्वीरें आप देख लीजिए, आसपास भीड़ है, पूरे ठेले पर भीड़ लगी हुई है, पूरा हाथ में पकोड़े हैं। आप भी पकोड़े लेने आए? हाँ जी पकोड़े लेना हो। दुकान तो ठीक चल रही है, मेरी एक बात तो जवाब दे दो। अब जो है आपने इतनी मेहनत से जो डिग्री कमाई है उसका क्या करोगे? बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछ रहे हैं। ये लगा दी ना, मेरी डिग्री लगा दो भाई, मेरी डिग्री बाहर लगी है, बाहर लगी है। लगाते हैं और यहाँ पकोड़ों पर चर्चा होगी। पढ़ाने से मतलब है ना, यहाँ खड़े खड़े पकोड़े तलते पढ़ा लेंगे। डिग्री देना एक। आगे डिग्री भी लगाई है, मेन्यू भी लगाया है, अनोखा ठेला बना लिया है और उसी आर्ट्स फैकल्टी के बाहर जी पीछे हटना भाई। ये 15,000 ये पैसे देखिए देने में पीएचडी। कोई ये ना कहे कि मैं मोदी जी की तरह झूठ बोल रही हूँ। भाई सुन लो भैया, भाई साहब सुन लो, ये मत कहना मैं मोदी जी की तरह झूठ बोल रही हूँ। मेरी पीएचडी की डिग्री दिल्ली विश्वविद्यालय से, ये देखिए, ये देख लीजिए, ये मेरी। कोई ये ना कहे कि मैं झूठ बोल रही हूँ। मैडम सुन लो, ये मत कहना मैं झूठ बोल रही हूँ। मेरी डिग्री सच्ची है, झूठी नहीं है। प्रधानमंत्री जी के आप बाद में मुझ पर शक करो। किस तरह से लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं रोजगार के लिए। लोगों का कहना है मोदी सरकार सिवाय झूठ और अत्याचार के अलावा कुछ और नहीं करती है। हमें हमारा पुराना 10 साल पुराना वाला देश हमें चाहिए, जिसमें हम चाहे जैसे भी रहें, हमें वही अपना देश चाहिए, 10 साल पुराना वाला। इस पर आपकी क्या कुछ राय है, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं किसी नई पेशकश के साथ। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर, सब्सक्राइब, सपोर्ट ज़रूर करिएगा। इसी के साथ बने रहिए मसाला बैट्स पे अन्य खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।